नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास का 7वां पाठ क्या निराश हुआ जाए आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके लेखक आपको पहले से ही मालूम है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। शब्दार्थ की बात कर लें बच्चों तो शब्दार्थ में लुप्त यानी समाप्त, वंचना का मतलब धोखा, गंतव्य यानी जाने का स्थान, सुनसान यानी निर्जन, कातर यानी दीनता युक्त, मुद्रा यानी हाव भाव और समाप्त कर देना का मतलब होता है मार डालना। बच्चों हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार है जो निराशता का भाव लेकर के हम कोई काम करें। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि रेलगाड़ी में हम जा रहे थे, रेलवे स्टेशन से हमने टिकट ख़रीदा, ज़्यादा पैसे भूल से दे दिए, लेकिन उस आदमी ने आकर के वापस पैसे लौटाए। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ, लेखक कह रहा है कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। सच्चाई और ईमानदारी अभी तक लुप्त नहीं हुई है बच्चों। घटना कई बार ठगी की हो सकती है, कई बार कुछ शक्तिशाली घटनाएं हो सकती है। एक बार में मैं जो बस की यात्रा के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था और बस की यात्रा में मुझे जब गाड़ी ख़राब हो गई तो ऐसी समस्या आई। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया भाव नहीं रह गया। जीवन में अनेक बार ऐसी घटनाएं घटती है, कई बार हम धोखा खाते हैं, कई बार हम ठगा सा महसूस करते हैं, परंतु कम स्थानों पर ये ऐसा विश्वासघात होता है। अमूमन हम ज़्यादा रूप से हम देखें तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता, और हमारे इस क्षेत्र में तो बहुत कम मात्रा में है। केवल बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया। केवल यदि हम बार बार हम धोखा और ठगी की बात दिल में लाएंगे तो हमारा आगे का जीवन है वो सही नहीं रहेगा। तो हाँ ठीक है, उस धोखे से हम आगे जो घटनाएं हैं या जीवन में होने वाली घटनाएं उससे हम ज़रूर मतलब एक तरह से एक्टिव रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है कि लोग हमारे बिना मतलब के, बिना कारण से हमारी सहायता कर देते हैं, तो उससे मन को एक नई आशा की किरण मिलती है कि नहीं, वास्तव में अभी मानवता मरी नहीं है। समाज के वर्तमान वातावरण को हम देखें तो लेखक को ये शंका होती है कि अभी भी कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। क्या निराश हुआ जाए? चारों ओर से धोखा, चोरी, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है, उसके साथ हम कई ऐसी घटनाएं जिसे हम मानते हैं। समाज की भावना अभी समाप्त नहीं हुई है। पूरी तरह स्वार्थी और कठोर हृदय कैसे हो सकते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। लेखक के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हुई है जिससे वह नहीं भूल पाता। लेखक ने अनेक बार धोखा खाया है, अनेक बार कष्टमय जीवन को जिया है, और कई बार जीवन में प्रामाणिक घटनाएं हो जाती है जिसके हम प्रमाण दे सकते हैं। कई बार भूलवश कोई ऐसी घटना घट सकती है जो हमें जीवन में दुख दे सकती है। तो हमें उन घटनाओं को भूलना नहीं चाहिए जब लोगों के बिना स्वार्थ, बिना किसी प्रकार की परेशानी आए जीवन यदि चला गया तो वो जीवन याद भी नहीं होगा ना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से ये प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी संदेह न करूं। क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम ये सोचते हैं कि ये भगवान ने हमारे साथ घटी। नहीं, हमारे कर्म के अनुसार इन घटनाओं का सामना, दुख और सुख का सामना हमें करना पड़ता। कई बार अनायास ही हमें कोई लाभ हो जाता है तो हम भगवान को धन्यवाद तो नहीं देते। मनुष्य की बनाई गतिविधियां गलत नतीजों तक पहुंच रही है।
तो हमें इनको बदलना होगा। आए दिन तो इन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं या जीवन में हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन जीवन में कभी भी बच्चों आशा की ज्योति हमेशा जलती रहनी चाहिए। भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना तभी बनेगी जब हम सब आशावान बनेंगे। बच्चों, आशावान जीवन को जीने में जो भूमिका रविंद्रनाथ टैगोर ने निभाई है वो शायद किसी में नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जीवन में कभी भी है वो हमें हार नहीं माननी है। जीवन जिया जा सकता है और खुशी से जिया जाने वाला जीवन ही सच्चा जीवन होता है। हो सकता है कि हम किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हो, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि हमें एक दूसरे के दुख सुख में आड़े आना चाहिए। कभी जीवन में छोटा मोटा दुख आ जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। बच्चों, एक दो प्रश्न मैं आपको आज दे रहा हूँ जो आपको करना है SW में। प्रश्न नंबर 1 है, यात्रियों ने ड्राइवर से माफ़ी क्यों मांगी? उत्तर में बच्चों आपको लिखना है यात्री बिना प्रमाण के ड्राइवर की जान लेने पर उतारू हो गए थे। जब उन्हें ड्राइवर व कंडक्टर के विचारों और व्यवहार का पता चला, तब लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी। ठीक है ना बच्चों, ये आप नोट कर लो। उसके बाद में मैं दूसरा प्रश्न लिखवा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न लिखिए, कविवर रविंद्रनाथ ने अपने प्रार्थना गीत में किससे प्रार्थना की है? ईश्वर से। तीसरा प्रश्न लिखो, रविंद्रनाथ ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? उत्तर लिखिए।
रविंद्रनाथ ने ईश्वर से देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है कविवर रविंद्रनाथ ने अपने प्रार्थना गीत में किससे प्रार्थना की है। तो आपको लिखना है कविवर रविंद्रनाथ ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की है। फिर है तीसरा प्रश्न, रविंद्रनाथ ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है। तो उत्तर लिखना, रविंद्रनाथ ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उन्हें चाहे बार बार नुकसान उठाना पड़े या धोखा खाना पड़े, फिर भी उन्हें ईश्वर के न्याय पर विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों, ये पार्ट 2 का 3 प्रश्न है, ये आप करेंगे और इस पार्ट के प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक नमस्कार।